फ्रेंड्स, मेरा नाम है पूजा चौधरी और मैं हूँ डिप्टी मैनेजर एसबीआई में। और ये है मेरा चैनल विद्या ददाति विनयम, जहाँ मैं आपके सामने वीडियोज बाय वीडियोज लेकर आ रही हूँ बैंकिंग की प्रिपरेशन की अपनी स्ट्रैटेजी। उसी स्ट्रैटेजी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो रीजनिंग के प्रिपरेशन की मेरी कोर स्ट्रैटेजी पर है। आपने अभी तक मेरे पुराने वीडियोज अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में वापस जाकर प्लेलिस्ट में मेरे पुराने वीडियोज देख सकते हैं 1 बाय 1। और अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं तो आपको यकीनन मेरे वीडियो से हेल्प जरूर मिलेगी। और ये जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो में मैं अपनी रीजनिंग की कोर स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं तो, और अगर नहीं भी हैं तो मेरे इस वीडियो से आपको एक आइडिया लगेगा कि रीजनिंग कितना बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पास करने में। रीजनिंग एक ऐसा एरिया है जहां आप कम मेहनत करके ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, और अगर ये एरिया आपका वीक है तो आप इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको इसे स्ट्रॉन्ग बनाने पर मेहनत करनी होगी। जनरली देखा जाए तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे लिए कम्प्लीटली न्यू होता है, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश तो हम कहीं ना कहीं 10th या 12th तक पढ़े होते हैं, पर रीजनिंग नहीं। रीजनिंग को हिंदी में तर्क शक्ति कहते हैं, यानी कि आपकी तर्क करने की शक्ति, यानी कि आर्गुमेंट करने की शक्ति। और आपकी आर्गुमेंट करने की शक्ति जितनी स्ट्रांग होगी, रीजनिंग आपका उतना ही अच्छा होगा। रीजनिंग मेरा स्ट्रांग पॉइंट रहा है हमेशा से, और ज़्यादातर टाइम मेरे इसमें अटेम्प्ट्स भी मैक्सिमम हुआ करते थे और मार्क्स भी लगभग मैक्सिमम आते थे। कभी एक आध मार्क्स कट जाते थे नेगेटिव, या फिर कोई क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ तो। इसलिए इफ़ आई कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट। मैं आप लोग को बताती हूँ कि आखिर रीजनिंग की तैयारी की शुरुआत मैंने कैसे की थी। बात उस दिन की है जिस दिन मेरे मन में ये ख्याल आया कि मुझे बैंकर बनना है। उस दिन मेरे मन में पूरा जोश आ गया कि अब तो मैं एग्जाम के सारे सवाल आज ही हल कर लूँगी। उसके बाद मैंने उठाया रीजनिंग का एक क्वेश्चन। तो सवाल कुछ ऐसा था कि राम 5 किलोमीटर ईस्ट चला, फिर 5 किलोमीटर नॉर्थ चला, उसके बाद 10 किलोमीटर वेस्ट चला, तो अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है। तो ये सवाल मुझसे इजीली उस दिन सॉल्व हो गया। और इसके बाद मैंने कुछ और सवाल देखे तो उनमें से कुछ सवाल मुझसे सॉल्व हुआ और कुछ सवाल मेरे पल्ले भी नहीं पड़ा। जहाँ मुझे सवाल हल करने में मजा भी आ रहा था, वहाँ मुझे सवाल हल करने में समय भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो उसके बाद मैंने सिलेबस उठाया और सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टैली कराते हुए मुझे कुछ चैप्टर्स थे जो कि इम्पॉर्टेंट लगे, और उसी चैप्टर्स की तैयारी मैंने की, और उसी के बेसिस पर मेरा रीजनिंग धीरे धीरे स्ट्रांग हो गया। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको भी वो सारे चैप्टर्स के नाम बताऊंगी। तो वो चैप्टर्स हैं, पहला कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा सैलोजिज्म, तीसरा इनइक्वालिटी, चौथा सिटिंग अरेंजमेंट, पांचवा आपका पजल्स, छठा इनपुट आउटपुट, सातवां डायरेक्शंस और आठवां अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इसके अलावा और भी कुछ चैप्टर्स हैं जो कभी कभी कहीं आपको क्वेश्चन में दिख जाएंगे, लेकिन मेन रीजनिंग में जो चैप्टर्स हैं, ये 8 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल आपको कहीं ना कहीं हर एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सच बताऊं तो सारे चैप्टर्स देखकर, जो मैंने भी आपसे चैप्टर्स डिस्कस किए हैं, ये देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि ये मुझसे कैसे होगा, मतलब, पर मन में बस एक ख्याल था कि अगर बाकी लोग कर रहे हैं तो मुझसे भी कहीं ना कहीं जरूर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने रीजनिंग की एक नॉर्मल बुक खरीदी मार्केट से। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ली थी मैंने, किसी ने सजेस्ट किया था, तो मैंने सोचा चलो इसी से शुरुआत करते हैं। उस बुक की मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल्स देखे, क्योंकि एग्जाम्पल में क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ रहता है, तो उससे मुझे काफ़ी मदद मिली कि कैसे क्या किया है उन्होंने। उसके मदद से मैंने चैप्टर सॉल्व किए, चैप्टर वाइज लगभग जितने चैप्टर आपसे मैंने डिस्कस किए सारे चैप्टर मैंने सॉल्व कर लिए। कुछ हुआ और कुछ में मुझे दिक्कत आई तो मैंने ऑनलाइन वीडियोस की हेल्प ली। आप भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहाँ से हेल्प मिले, जहाँ से आपको लगे कि आपको वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि मेरा कंसेप्ट क्लियर था तो मैंने सोचा क्यों ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से सॉल्व किया जाए। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाया और रीजनिंग सेक्शन सॉल्व करना शुरू किया। मुझसे इस बार लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व तो हो गए, पर मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। तो मुझे कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई कि मेरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, पर मेरा टाइम मैनेजमेंट की स्किल अभी डेवलप नहीं हुआ है। उसके लिए मैंने ऑनलाइन क्विज देना स्टार्ट किया। ऑनलाइन क्विज से मुझे क्या हेल्प मिली ना, कि डेली मुझे डिफरेंट क्वेश्चन तो मिलता ही था, साथ ही मेरा जो टाइम मैनेजमेंट स्किल लैक हो रहा था पहले, वो भी ऑनलाइन क्विज की मदद से मेरा डेवलप हो गया। तो बुक्स ने जहाँ मेरा कंसेप्ट क्लियर करने में मेरी मदद की, तो वहीं ऑनलाइन क्विजेज ने
मेरा जो प्रिपरेशन था उसको एग्जाम पैटर्न में ढालने में मदद की। अभी तक जो मैंने आपसे अपनी कोर स्ट्रैटेजी डिस्कस की है रीजनिंग की, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रीजनिंग का वो ये है कि प्रैक्टिस रीजनिंग के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस से ना सिर्फ मेरे कंसेप्ट क्लियर हुए रीजनिंग के, बल्कि इतने स्ट्रॉन्ग बन गए कि रीजनिंग मेरा सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग पॉइंट बन गया किसी भी एग्जाम में। तो रीजनिंग के लिए मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट सजेशन है आपके लिए वो ये है कि प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है ये तो पता चलिए, लेकिन कितनी देर प्रैक्टिस करनी है ये भी जानना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से आपको 1.5 से 2 घंटा इस सेक्शन को देना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका ये सेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो आपका 1 घंटा में भी काम चल सकता है, लेकिन अगर आपका ये सेक्शन वीक है तो आपको 1.5 से 2 घंटा मिनिमम इस सेक्शन में देना होगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसके बाद उसका सही गलत का एनालिसिस करना होगा। यानी कि जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है आपको ये देखना होगा कि वो क्वेश्चन आपसे गलत क्यों हुआ, और अगर गलत हुआ है तो उस क्वेश्चन का सही क्या होगा। मान लीजिए आप एनालिसिस नहीं करते हैं और लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है वही क्वेश्चन दोबारा आपके सामने आ जाता है, तो आप वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने उस समय उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखा है। आपने ये नहीं देखा कि वो क्वेश्चन गलत क्यों हुआ और उसका सही क्या होगा। तो इसीलिए ये एनालिसिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस प्रैक्टिस को और आपके कंसेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऑनलाइन प्रोफेशनल्स की भी हेल्प ले सकते हैं, ऑफलाइन कोचिंग का भी सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब पे आपको हर चैप्टर्स के ढेरों वीडियो मिल जाएंगे, अगर आप देखना चाहें तो उससे आपको कहीं ना कहीं मदद मिल सकती है। मुझे अगर सही समय मिला तो मैं आपसे अपनी चैप्टर वाइज टेक्निक शेयर करने की कोशिश करूंगी। जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूँगी, अगर आप बैंक में नौकरी करने की ठान चुके हैं तो रीजनिंग से दोस्ती कर लीजिए। रीजनिंग आपको बहुत आगे ले जाएगा। मेरी बात पे शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन अगर आज मैं SBI में हूँ तो इसका क्रेडिट मैं सबसे ज़्यादा अपनी स्ट्रॉन्ग रीजनिंग एबिलिटी को ही देती हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।